हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के इस बेसिक पार्ट 0A में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड गाइस, वन मोर रिक्वेस्ट, आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट उन स्टूडेंट तक आने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी बिकॉज योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंस। एंड नाउ माई सेल्फ अमित, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का शॉर्ट ट्रिक अप्रोच सिखा देता हूं कि हम लोग अपने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के जो ये हमारे रेशियोज होते हैं, इनको हम लोग कैसे ईजी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। चीज़ों को समझिएगा, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको चीज़ों को समझाऊँगा। जैसा कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमारा ए, बी एंड सी 90 डिग्री है। देन और सी हमारा क्या है, थीटा एंगल है, और थीटा एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारी अपोजिट साइड होती है। एंड देन ये हमारी एडजेसेंट साइड है। एंड देन ए सी इज़ अवर हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मैं आप लोगों को एक न्यूमरिस्टिक दूंगा जिसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल टूल है जो कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने में हेल्प मिलेगी। तो वो न्यूमरिस्टिक है हमारा सोआ चा टोआ, जिसमें से देखिए मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। जिसमें से ये हमारा एस साइन हो गया, सी हमारा कॉस हो गया, एंड देन टी हमारा टेन हो गया। और इससे रिलेटेड ये ओ हमारा क्या है, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, एंड देन एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा के साथ हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अब इसी के जस्ट अपोजिट उल्टे जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉसेक, कॉसेक होगा, सेक होगा एंड कॉट होगा। तो गाइस, ये जो न्यूमरिस्टिक है इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसी को अगर आप भूल भी जाते हैं रेशियोज तो आप इससे हेल्प के थ्रू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग पहले साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा का हमने आपको क्या बताया है, सोआ। तो देखिए साइन हमारा क्या, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन हमारा क्या है, अपोजिट एंड देन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग लंब बटे कर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हमारा कर्ण होगा, ये हमारा आधार होगा, एंड देन दिस इज अपोजिट साइड इज अवर लंब। अब कॉस में आते हैं, कॉस थीटा में हमने आपको क्या बताया था, का। तो देखिए ये कॉट थीटा में हमारा आधार हो जाएगा, एडजेसेंट एंड देन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब टेन आते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए गाइस, अब यहाँ से हम लोग अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं एच अपॉन ए अपॉन एच, तो देखिए यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो मतलब क्या है, ये लंब हो जाएगा एंड देन आधार। अब देखिए हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं और हमें पता है कि जो कॉसेक, सेक और कॉट इनका अपोजिट होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है। तो देखिए साइन का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, साइन का रिवर्स ऑर्डर हमारा कॉसेक थीटा होता है, एंड देन कॉस का हमारा क्या होता है, सेक थीटा, एंड कॉट टेन का हमारा क्या होता है, कॉट थीटा।
तो बस इनके रिवर्स में ये हमारे कॉसेक सेक कॉट के रेशियोज आ जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट एंगल। अब देखिए सेक, सेक हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड देन कॉट, लास्ट हमारा कॉट होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब ये हमारा अपोजिट एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट एंगल, एडजेसेंट ये ए एंड अपोजिट साइड। सिंपल गाइज, ये थे हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे निकालते हैं, इन्हीं के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। उससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी जानेंगे क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले गाइज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को भी जान लेते हैं, देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डेरिवेट करेंगे कि सिंपल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जी के पाइथा जी ने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा थीटा एंगल है, तो अगर हम लोग इसके सामने की भुजा मान लें स्मॉल ए एंड बी के सामने की भुजा मान लें स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा मान लें स्मॉल सी, एंड देन अगर ये थीटा हमारा एंगल है तो इसके सामने की भुजा जो होती है वो हमारी अपोजिट एंगल होती है, मतलब क्या है हमारा ये कर्ण लंब हो जाएगा, एंड देन बी हमारा हो जाएगा एसी साइड हमारी हो जाएगी आधार, एंड देन ए बी हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा एच हो जाएगा, एंड देन ये अपोजिट एंगल, एंड देन ये एडजेसेंट एंगल या जिसे हम लोग बेस साइड भी कहते हैं। एंड देन अब हम अपने जो अभी हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गाइस हम लोग ने सीखे थे उनको हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा। तो इनके हम जल्दी से रेशियोज लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा साइन क्या होता है, साइन हमारा ए बाई सी हो जाएगा, एंड देन कॉस हमारा बी बाई सी हो जाएगा, टेन हमारा ए अपॉन बी हो जाएगा, एंड कॉट हमारा हो जाएगा बी बाई ए, एंड देन सेक हमारा सी बाई बी, एंड कॉसेक हमारा सी बाई ए हो जाएगा। एंड देन जो ये थ्योरम है, थ्योरम में पाइथागोरस जी ने कहा है कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, मतलब यहाँ से कह रहा है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द अदर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इट मीन्स ये हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है अदर टू साइड्स के, हमारे ए और बी अदर दो जो साइड्स थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारी पाइथागोरस जी की थ्योरम थी। तो गाइस अब देखिए अब हम लोग डेरिवेशन पे चलते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो पहला डेरिवेशन करते हैं, तो पाइथागोरस के इस जो हमारा ये थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग हम अपने आइडेंटिटीज निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा है ए, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से करेंगे सी स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय बोथ साइड। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए गाइज ये हमारा हो जाएगा ए बाय सी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1 स्क्वायर। एंड देन अब देखिए ए बाई सी हमारा क्या होता है, ए बाई सी देखिए, ए बाई सी हमारा क्या साइन होता है, तो ये साइन थीटा स्क्वायर प्लस बी बाई सी देखिए, बी बाई सी हमारा क्या होता है, बी बाई सी हमारा कॉस थीटा होता है, तो देन ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड देन अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो नाउ गाइस दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसके हेल्प से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम निकाल लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी हेल्प से हम लोग अदर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ से हमें इक्विवेलेंट के इधर ले आना है, तो माइनस में आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा आइडेंटिटीज देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हम लोग देखिए गाइज, यहाँ से हमने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि हम लोग जो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसमें हम दोनों साइड से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि गाइज हम लोगों को पता है कि वी नो डैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेम एज इट इज़ 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड देन ये देखिए ये वैल्यू कट ही जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, एंड देन 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा हो जाता है, तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी हेल्प से हम लोग अपने अदर्स भी रेशियोज निकाल सकते हैं, जैसे कि ये हमारा रेशियो आइडेंटिटीज आई है, तो इसमें हम लोग सिंपल सेक स्क्वायर थीटा को भी हम एज इट इज़ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड देन सेकेंड 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, देन चीज़ों को और नेक्स्ट करना सीखेंगे। सो गाइज हमारा जो पहला आइडेंटिटी निकला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग तीसरे आइडेंटिटीज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। तो हम लोग चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हमारा साइन साइन कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एंड देन अब गाइस हम लोगों को पता है कि जो हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है।
एंड देन 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा। देन यहाँ पे हम लोग चीज़ों को पुट कर देंगे वही वैल्यूज़। तो देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम 1 को एक साइड ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ गाइज दिस इज अवर थर्ड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो गाइज दिस इज अवर 3 आइडेंटिटीज़ और इन आइडेंटिटीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं। अभी हम लोग इनके अदर्स रेशियोज़ में आइडेंटिटीज़ भी देख लेते हैं तीनों का, इन तीनों के भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो हम लोग अभी सीख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रखनी चाहिए। सो गाइज देखिए फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में हमारी 2 आइडेंटिटीज़ बनती हैं। पहला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड हमारी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन सेकेंड आइडेंटिटीज़ में हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड देन सेकेंड हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड देन हमारी थर्ड जो आइडेंटिटी थी उसमें भी हमें सब अल्टरनेट फॉर्म्स मिलते हैं। वो होते हैं हमारे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड देन सेकेंड हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो गाइज ये थे हमारे अदर आइडेंटिटीज़, बस हमने सिंपल इक्विवेलेंट के एक साइड हम ले आए हैं। सो हमारे ये अदर्स आइडेंटिटीज़ आ गए हैं जिसे हम लोग अल्टरनेट फॉर्म कह सकते हैं, सब आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम लोग अपने अदर वीडियोज़ में देखेंगे, यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में भी, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस बेस पे ही आते हैं, आइडेंटिटीज़ बेस पे भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में। सो चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आई होंगी कि हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आप लोगों को सिखाया। एंड देन हमने आइडेंटिटीज़ भी सीखी हैं, आइडेंटिटीज़ का हमने सिंपल फॉर्म करना सिखाया है आप लोगों को। तो प्लीज़ गाइस इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बताना ज़रूरी था। ये हमारा बेसिक वीडियो था और अदर वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी हम अपने बेसिक टर्म्स में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस कीप प्रैक्टिस, you know, practice make man perfect. Thank you.